Hello students, welcome to Easy Peasy Maths by Vishali Gupta. Today we are going to discuss question number 3 of exercise 5.2, which says which direction will you face if you start facing east and make half of a revolution clockwise. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम ईस्ट में फेस करें और हाफ रेवोल्यूशन करें तो हम किस डायरेक्शन में होंगे. तो सबसे पहले आपको याद दिला दूँ, हम क्या करते थे, ऐसे लाइंस ड्रॉ करते थे और ये मार्क करते थे कि यहाँ पे नॉर्थ होता है, उसके जस्ट अपोजिट साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है. और हर एक, अगर हम नॉर्थ से ईस्ट में जाते हैं तो हम 90 डिग्री का रेवोल्यूशन करते हैं. हर ईस्ट से साउथ जाते हैं 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट जाते हैं 90 डिग्री, एंड वेस्ट से नॉर्थ जाते हैं 90 डिग्री. और इसमें पूरा रेवोल्यूशन क्या होता है, जब हम पूरा एक चक्कर काट लेते हैं तो एक जहाँ से शुरू करा वहीं आगे जाते हैं तो हम एक रेवोल्यूशन कहलाता है. तो ये कह रहा है हम ईस्ट पे हैं, हम यहाँ पर हैं और हमने हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन कर लिया. मतलब हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्या होता है, एक स्ट्रेट एंगल. मतलब हम 90 डिग्री गए, फिर एक और 90 डिग्री टर्न लिया. तो हम कहाँ गए, पहले हम साउथ पहुँचे, हमने एक 90 डिग्री टर्न लिया, फिर हम वेस्ट गए 90 डिग्री लिया. तो हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री. दैट इज़ हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में. तो हम कहाँ पहुँचे, वेस्ट में. ऐसे ही ये कह रहा है, हमने ड्रॉ कर ली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ये कह रहा है कि ईस्ट पे हैं और हमने 1.5 रेवोल्यूशन करा. तो 1 रेवोल्यूशन का तो मतलब हो गया हम यहाँ से गए, पूरा एक सर्कल कंप्लीट, वापस ईस्ट में आ गए. अब कह रहा है कि ये वापस आने के बाद हाफ रेवोल्यूशन और करा. हाफ रेवोल्यूशन मतलब एक और बार 90 डिग्री टर्न लिया, फिर दोबारा नया बार 90 डिग्री टर्न लिया. इसका मतलब हम आ गए वापस वेस्ट में. नाउ सी पार्ट पे, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज. तो ये देखिए, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट. अब इसमें लिखा है हम वेस्ट पे हैं और एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज होता है इस डायरेक्शन में मूव करना, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया इस डायरेक्शन में मूव करना. तो 3/4 रेवोल्यूशन क्या होता है, एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है, राइट. और 3/4 कितना हो गया, 360, ये हो गया 90. मतलब हमें 90 के 3 बार टर्न्स लेने हैं एंटी क्लॉकवाइज में. तो एक टर्न लिया 1, साउथ पहुँचे, दूसरा टर्न लिया हमने, आया ईस्ट, एक और बार टर्न लिया नॉर्थ. तो अब हम कहाँ आएंगे, नॉर्थ में. डी पार्ट कहता है साउथ में हैं हम, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन. एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें पूछे शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन और नॉट. वो पूछ रहे हैं क्या हमें इसमें बताना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज गया वो या एंटी क्लॉकवाइज. तो मेरा आंसर है नो, नहीं बताना पड़ेगा. क्यों, अगर हम मान लीजिए कहीं पर हैं और हम वापस वहीं आ जाए तो हम क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज जाएं, एक ही बात है. मान लीजिए आपने एक साउथ पे गए, साउथ से आप पूरा एक टर्न लेकर आए, रेवोल्यूशन मतलब फुल रेवोल्यूशन. वेस्ट पे गए, फिर नॉर्थ पे गए, फिर ईस्ट पे गए और फिर साउथ. तो हम वापस साउथ पे ही आ गए ना फुल रेवोल्यूशन में. अब अगर हम यही क्लॉकवाइज ना जाके एंटी क्लॉकवाइज जाते तो मतलब हम साउथ से ईस्ट जाते, ईस्ट से नॉर्थ जाते, फिर नॉर्थ से वेस्ट जाते और फिर वापस साउथ आते. तो आएंगे तो जहाँ से शुरू करा है वहीं पे ना, तभी हमारा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा. इसलिए इट डजेंट मैटर वेदर वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. एंड साउथ में रहकर अगर हम 1 फुल रेवोल्यूशन करते हैं तो इसका मतलब हम वापस साउथ पे ही आ जाते हैं. तो हम इस केस में कहाँ फेस करेंगे, साउथ.